और अब संभल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां राहुल गांधी आज संभल जाने वाले हैं। ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि बुधवार को संभल जाएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए संभल यात्रा को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मुरादाबाद आयुक्त ने चिट्ठी लिखी है 4 जिलों के पुलिस आयुक्त को और राहुल को रास्ते में रोकने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने चिट्ठी में लेकर के कहा है कि अपने ही जिले की सीमा में रोकने का प्रयास राहुल गांधी को किया जाए। वीडियो जारी करके राहुल गांधी से उन्होंने अपील भी की थी कि अभी वो संभल ना आए। संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं, शांति हो रही है और संभल को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 4 जिलों के आयुक्त को चिट्ठी लिखी गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि आप अपने ही जिले की सीमा में राहुल गांधी को रोकने का प्रयास करें। राहुल गांधी से अपील भी की गई थी कि वो 10 दिसंबर के पहले ना आए संभल। इस डेलीगेशन में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद, ये सभी लोग संभल जाएंगे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से 163 जो इन्होंने लगाया है, इसमें 5 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते, तो मैं समझता हूँ कि 5 आदमी को जाने की परमिशन जरूर प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि 163 में या 144 जो पहले धारा थी उसमें जिला प्रशासन के द्वारा माननीय नेता विपक्ष से अनुरोध किया गया है, लिखित में भी किया गया है कि अपनी यात्रा फिलहाल टाल दें वहां की। जब एक बार स्थिति सामान्य हो जाती है तो हम किसी को नहीं रोकेंगे, तो कम से कम जब तक जिस जिलाधिकारी का आदेश है और जिसकी हर रोज समीक्षा भी करता है जिला प्रशासन, अगर परिस्थितियां उससे पहले भी ठीक हो गई तो हमें कोई आपत्ति नहीं, और अगर तब तक भी ठीक नहीं होंगी तो उसके अनुरूप फैसला लिया जाएगा। तो अनुरोध किया गया है, अगर वो अनुरोध फेल होता है तो उसकी कंडीशन में फिर हम आगे का स्टेप जैसा है वो जिला प्रशासन डिसाइड करेगा, उसके अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो संभल अब शांति की राह पर चलता नजर आ रहा है, लेकिन इस राह में रोड़े डालने वाले कुछ सियासतदान हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि संभल शायद शांत हो। यही एक बड़ी वजह है कि पॉलिटिक्स इस पर काफी हो रही है और संभल आने जाने का जो सिलसिला है वो नेताओं का देखा जा रहा है। अजय राय को जब रोका गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि जब तक संभल से पाबंदी नहीं हटेगी वो नहीं जाएंगे संभल, लेकिन अचानक से फिर से संभल का भूत कांग्रेस के सर पर सवार हो गया है। संभल जाने की तैयारी हो गई है, लेकिन इन सब के बीच संभल का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। संभल में सर्वे के बाद सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन सियासत के सारे तीर अब बेकार होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के एक निर्देश के बाद संभल में सियासत करने का मौका धरा का धरा रह गया। पहले समाजवादी पार्टी ने संभल जाने की कोशिश की तो योगी की पुलिस ने उससे ये मौका छीन लिया और अब उसी रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल जा सकते हैं। राहुल संभल हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार क्या छुपाना चाहती है संभल में? अगर नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी वहां जाना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो यूपी पुलिस जो है वो जुर्म पर, अत्याचार पर और इस तरह की वैमनस्य पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है राजनीतिक व्यक्ति को जाने दीजिए, वो वहां जाएंगे, शांति की अपील करेंगे, लोगों को ढांढस बंधाएंगे, स्थिति सामान्य करने की कोशिश करेंगे। इस डेलीगेशन में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद, ये सभी लोग संभल जाएंगे। लेकिन राहुल के संभल जाने के ऐलान के साथ ही प्रशासन एक बार फिर सतर्क हो गया। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अमरोहा तक प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों को चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं। डीएम संभल ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। साथ ही अमरोहा और बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षकों को भी चिट्ठी लिखी है। डीएम ने राहुल गांधी के प्रवेश नहीं करने तथा रास्ते में ही रोकने का अनुरोध किया है। अभी स्थिति सामान्य है संभल में, वहाँ पर बाजार भी सामान्य तौर पर खुल रहे हैं। जिलाधिकारी के द्वारा 10 तारीख तक वहाँ पर बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया, इसलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल अभी संभल ना आवे। माननीय नेता विपक्ष से भी
प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर दें। जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि है उनसे अनुरोध किया गया है कि 10 तारीख तक वो जनपद संभल ना आए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए उनको संदेश भी पहुंचाया गया है और 163 BNSS जो जनपद संभल में लागू है उसके बारे में अवगत कराया गया है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका जागरूक भारत में बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, जहां पर मार्शल लॉ की वापसी हो गई है। मार्शल लॉ हटा लिया गया है। आपातकाल पहले लगाया गया था लेकिन इसे हटा लिया गया है और इसे लेकर के संसद में बाकायदा वोटिंग भी हुई है। और देखिए, ये जो संसद में वोटिंग हुई है उसमें पक्ष की बात करें तो 0 वोट पक्ष में पड़े हैं और विपक्ष की बात करें तो 190 वोट विपक्ष में पड़े हैं। अब सीमाओं से जो सेना है वो भी वापस पीछे हटनी शुरू हो चुकी है। अब मार्शल लॉ वापस ले लिया गया है। साउथ कोरिया से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण कोरिया में आपातकाल वापस वाली स्थिति आ चुकी है। राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ हटाने का ऐलान किया है। संसद में वोटिंग के बाद ये ऐलान किया गया। मार्शल लॉ के पक्ष में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 0 वोट्स हुए और मार्शल लॉ हटाने के पक्ष में 190 वोट। ऐलान होते ही राजधानी से सेना भी हट गई है। मार्शल लॉ वापस लिया गया है। सेना और लोगों के बीच में जमकर हालांकि जो टकराव है वो कहीं कहीं देखा जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की धरती की। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर के जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से सितम यूनुस सरकार और कट्टरपंथी ढाते हुए बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं, ऐसे में हर कोई अब आवाज बुलंद करते हुए हिंदुओं के लिए मांग कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बेहतर हो और इसमें हस्तक्षेप भी किया जाए। आवाजें बुलंद हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं पर अत्याचार, यूनुस सरकार का दोहरा चरित्र, देश भर में